नमस्ते, मैं हूँ जयति भाटिया। आप मुझे देख रहे हैं टेलीबाइट्स में एज शारदा सूर्यवंशी। प्लीज़ देखिए 11 नवंबर से जाने अनजाने हम मिले सिर्फ सी टीवी पर। सबसे पहले बहुत बहुत आपको मतलब क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँ या क्या बोलूँ, क्योंकि जिस किरदार के साथ आप इस बार आ रही हैं, जो आपके फैंस हैं वो चौंक जाएंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब फर्स्ट टाइम आपको ये किरदार के लिए कॉल आया, हाउ वॉज योर रिएक्शन? क्योंकि हम देखते हैं ना, क्योंकि आपने जो टीवी पर इतने किरदार किए, वहाँ से कुछ तो चेंजेस होना चाहिए मेरे इस किरदार में। तो आपने क्या, आपका रिएक्शन था जब आप ये इसकी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, जब आपको मीटिंग में बुलाया गया? हाउ वाज ओवरऑल दैट, किस तरीके से हुआ? जब मुझे पहली बार इस किरदार के बारे में ब्रीफ दिया गया तो मैं थोड़ी अचंभित हो गई। मैंने बोला, मैंने तो हमेशा प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स किए हैं, ऐसा दिखाया जो वक्त के साथ बदलती रही हैं। ये एक ऐसा किरदार है जो, पहली तो बात ये थी कि ये मेरे अपने उम्र के बड़े क्लोज था। ये कोई मेट्रियार्क ऑफ द फैमिली तो है, लेकिन ये जैसे हमने अपनी माँ को देखा है, अपने रिलेटिव्स को देखा है, उस उम्र की हैं। तो वो सबसे एक्साइटिंग बात थी कि येस, आई एम प्लेइंग वेरी क्लोज टू माई एज। दूसरा ये था कि मेरा माइंडसेट, जयति का माइंडसेट शारदा सूर्यवंशी के माइंडसेट से बहुत अलग है। क्योंकि मैं तो खुद घर से बाहर निकल के काम कर रही हूँ, है ना। लेकिन शारदा सूर्यवंशी चाहती नहीं है, उनको ये पसंद ही नहीं है कॉन्सेप्ट कि लड़कियाँ घर से बाहर निकल के काम करें। उनको लगता है कि जब घर गृहस्थी को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे हम होम मेकर्स की बात करते हैं आजकल, शी इज़ अ रियल होम मेकर। और उनको लगता है कि घर में कभी भी कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो सबसे पहली उंगली जो है वो माँ पे उठती है। आज भी उठती है, चाहे हमारी वर्किंग मदर हों चाहे होम मेकर्स हों। एवरीबडी इज़ देयर टू ब्लेम विमेन, है ना। तो उनको ये लगता है कि ये हम इस मौके पर पहुँचे ही क्यों। मैं घर को ऐसे चलाऊंगी कि कोई मुझ पे उंगली नहीं उठा पाएगा। और तीसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये था कि सोनल कक्कड़ जो हमारी राइटर प्रोड्यूसर है, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं ये किरदार को लिख रही थी तो मेरे सामने आपका ही चेहरा आ रहा था कि आई होप जयति जी ये किरदार करें। और कोई आपसे ये बात कहता है कि इस किरदार को मैंने आपको सोचकर लिखा है कि इसको आप ही कर पाएंगी और आप ही निभा पाएंगी, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं ये कर पाऊंगी। इसलिए मैंने इस रोल को एक्सेप्ट किया। और मेरे बाकी पिछले किरदारों से बिल्कुल अलग कैरेक्टर है। बहुत मुखौटे हैं, बिल्कुल जैसी है जलेबी है ये। जलेबी क्या कहूँ, इमरती है ये। इतने घुमावदार किरदार है ना कि मतलब पता ही नहीं चलता कि कितना अंदर और कितना बाहर। मतलब अनफोल्ड होगा ही, लेकिन आपके कैरेक्टर्स भी अनफोल्ड होते जाएंगे। जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती जाएगी आप देखेंगे कि इसके रंग बिरंगे मुखौटे, एक वो लगाती है, दूसरा निकालती है, निकालती है, दूसरा लगा लेती है। मैम, जब फर्स्ट डे आप शूटिंग पे गई तो कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस भरत के साथ, आयुषी के साथ? कैसे लगा उनसे मिलके? क्योंकि आप इतने सीनियर हैं, तो उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा था? क्योंकि हम जब आपसे बात करें तो ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप इतने सीनियर हैं, क्योंकि आप वो मतलब वो ढल जाती हैं जी जी मतलब जी सिचुएशन के साथ। जी। तो उनके साथ रह के आपको कैसा था? मैं जैसे ही सेट पर गई तो एक तो सब लोग खड़े हो गए, डायरेक्टर, सब लोग, इवन सोनल बी एंड एवरीबडी। और जो पहला वेलकम ही था वो इतना प्यारा था, मैं बता नहीं सकती। इट वॉज़ अ वंडरफुल वेलकम कि गोल्डी जी वॉज वेटिंग फॉर मी टू मीट एंड से वेलकम टू द फैमिली। तो ये उन्होंने पहले ही मुझे एटीज़ कर दिया। और जब इन बच्चों के साथ काम करने गई तो मैं एक्चुअली ना मैं उनसे ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मैं इतने सालों तक अलग तरह का किरदार कर रही थी और ये कैरेक्टर अब मुझे मिला था। तो मैं, आई नीडेड टू प्रूव इट टू नॉट टू देम बट टू माई सेल्फ दैट आई एम एबल टू डू दिस कैरेक्टर वेल। तो मैं उनसे ज़्यादा हिली हुई थी। तो मुझे लग रहा था मैं उनसे ज़्यादा न्यू कमर हूँ। क्योंकि आप देखिए, इनसे एक्सपेक्टेशन शायद इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। तो वो एक्सपेक्टेशन आपको डरा देती है। तो हम सब एक ही नाव में थे, सब ऐसे ही डोल रहे थे। अब हम धीरे धीरे स्टेडी हो रहे हैं। मैम, कि मैम थोड़ा टिप्स दे दीजिए किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि एक साथ जब आप शूटिंग कर रहे थे तो होता है ना कि कोई टिप्स आप दे दो। देखिए, जाने अनजाने हम मिले, में हम भी जाने अनजाने मिले। और जाने अनजाने आप थोड़ा बहुत टिप्स तो दे ही देते हो, अपने आप को रोकते बहुत हो। क्योंकि हमारे डायरेक्टर हैं सेट पर, वो बहुत काबिल डायरेक्टर हैं, उत्तम जी। और उन्होंने सबको उनका किरदार पकड़ाया, मेरा भी। मैं काफ़ी बार किसी और टोन में बात करती थी, वो कहते थे नहीं नहीं ये नहीं, मैं चाहता हूँ आप बहुत बहुत रेगुलर बात करें, जैसे जैसे घर में लोग बात करते हैं। वो और मैं अब कहीं से अपना पुराना किरदार थोड़ा सा लेकर आई थी अपने साथ, तो वो सब उन्होंने ठोक पीट के बाहर निकाल दिया।
तो आई वुड से कि वो हमारे डायरेक्टर सेट पर हैं तो उस वक्त ज़्यादा एक्सपर्ट कमेंट देना ठीक नहीं लगता। लेकिन हाँ ये ज़रूर है जब हम काम करते हैं साथ में तो एक छोटी सी लाइन भी पकड़ा देना कि इसको ऐसे बोल देना बेटा, इसको ये कर देना, तो वो कोई टिप मांगता नहीं है, लेकिन हम सब एक दूसरे को समझाते समझते ही सीन को बना देते हैं। मैम आजकल इतना कंपटीशन हो गया है इन एवरी इंडस्ट्री, तो एक एज एन एक्टर हो या एज एन कोई भी जो भी फील्ड पे आप काम कर रहे हो, तो ऐसा मन में कभी रहता है कि अरे ये शो चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर विद द फ्लो कि हाँ चलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि टीआरपी रेटिंग्स भी देख ले कि हाँ ये टॉप पे है हम नीचे हैं, तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि अगर जैसे टीवी पे आजकल 3-3 महीने में शोज बंद हो जाते हैं, व्हाट यू थिंक? पता है मैं अब ज़िंदगी के उस पड़ाव में हूँ जहाँ पे मुझे अपने कैरेक्टर से, अपने शो से, शूट पर मैं कैसा बिहेव कर रही हूँ और क्या चल रहा है, कहानी क्या है, मेरा सारा कंसंट्रेशन उस पे रहता है। मैं अगर ज़्यादा, मेरा काम है सेट पर आकर अपने किरदार को सही तरह से निभाना, शो को कैसे चलाना है वो मेरा काम नहीं है। मैंने उसकी जिम्मेदारी ली ही नहीं है, शुरू से ही नहीं ली है, ना पहले शोज़ में ली है ना अब ली है। जब छोटी थी, यंगर थी, समझ नहीं थी, तब ये तब फ्राइडे के फ्राइडे आया करता था, फिर थर्सडे के थर्सडे आने लगी टीआरपी। तो ये डेज के हिसाब से ना हम लोग परेशान होते थे, अरे यार हमारी टीआरपी कम हो गई, अरे यार कैसे हो गया, या वो उसकी वजह से कम हो गया होगा, हमने तो कहा था ऐसे ऐसे, हम बहुत डिस्कशन किया करते थे। लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजंट, माई शो हैज़ टू वर्क। मैं पहले दिन से इस पॉजिटिविटी के साथ आती हूँ कि मेरा काम है अपने किरदार को बेस्ट तरह से उसको निभाना और ऑडियंस के सामने लाना। मैं चाहूँगी, आई वुड लव इट कि मेरा शो चले, बहुत लंबा चले और चलेगा भी, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी शोज़ किए हैं वो चले ही हैं, ठीक है, टच वुड। तो ये शो भी चलेगा, लेकिन इस शो को चलाने की जिम्मेदारी दूसरे लोगों पर है, वो इस काम में ज़्यादा माहिर है। मार्केटिंग हो, बिजनेस हो, राइटिंग हो, व्हाटएवर इट इज़ नॉट माई जॉब। माई जॉब इज़ टू प्रे दैट द शो मस्ट डू वेल, बट द शो हाउ विल इट डू वेल, उसकी इकोनॉमिक्स कुछ अलग है बेटा, वो मेरी समझ में भी नहीं आता और मैं वो समझना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, वो ऑडियंस के हाथ में है। और जो इस बात को लेकर जो एक्सपर्टीज़ है वो उनका काम है। तो इट इज़ देयर जॉब टू रन द शो एंड हाउ फार इट रन। मेरा ये काम है कि मैं पूरी तरह से 155% दूँ अपने किरदार को। मैम आपका कहना है कि हर चीज़ आप प्यार प्यार से करके निकल जाओगे, और एक चीज़ ये भी देखना है कि जो कल्चर है वो बार्टर सिस्टम, उसके हाँ। बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरीके का वो सट्टा बट्टा वो क्या? आटा साटा, आटा साटा, वही मैंने कहा कि जब ये प्रथा बहुत सालों से चली आ रही है, इसका नाम किसी को नहीं पता था, है ना। ये टर्म मैंने पहली बार सुना, आटा साटा, और मुझे बड़ा मज़ेदार लगा। मैं तो चाहती भी थी कि शो का नाम आटा साटा हो, लेकिन सबने मुझे ऐसे ऐसे तरेरे लुक दी कि आटा साटा, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस नेम। लेकिन बट जाने अनजाने हम मिले, इज़ अ लवली नेम, क्योंकि ये सिर्फ आटा साटा के ऊपर नहीं है, आगे जिस तरह से कहानी मूव करेगी उसको भी ये दर्शाएगा। तो यस, ये एक बार्टर सिस्टम है, लेना देना है, सौदा है, वो तो समझ में ही आ रहा है, नाम से ही हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पत्थर में भी क्या फूल उग पाएंगे, है ना, तो क्या इस तरह के सौदेबाजी वाली शादी में भी क्या कहीं ना कहीं कुछ नरमी आएगी, कुछ प्यार होगा, और मैं प्यार होने दूंगी? क्या मैं उस पत्थर पे फूल उगने दूंगी या उस पत्थर को पत्थर ही रहने दूंगी? तो दैट इज़ अबाउट। और हम कहानी को किस तरह कहते हैं, कहानियाँ तो वही 7 तरह की हैं, लेकिन आपके कहने का तरीका क्या है उस पर डिपेंड करता है। लास्टली मैं फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके किरदार को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि आपकी जिस हिसाब से एंट्री हुई है प्रोमो में, और जब सब घर में बैठ के देखेंगे काफ़ी खुश होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप सब जाने अनजाने हम मिले को देखिए 11 नवंबर से CTV पर। और मैं कहूँगी कि आपने जैसे मेरे हर किरदार को बहुत सारा प्यार दिया है, वैसे शारदा सूर्यवंशी को भी बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगर आपका मन करे कि यार ये बुआ की पीछे क्यों आ गई, ये बुआ पता नहीं क्या करने वाली है, तो प्लीज़ आपस में बात करिए और मुझे ढेर सारी गालियाँ दीजिए, क्योंकि आपकी गालियाँ मेरे लिए प्रसाद हैं। थैंक यू so much. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.